बोर्ड तो आ चुके हैं, पेपर आ चुके हैं, अब कैसे पढ़ा जाए। फिजिक्स तो बहुत टफ लगती है पढ़ने में, कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारी सी वीडियो लेके आ चुका हूँ। क्लास 12th की मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में डिफाइन करने वाला हूँ। कुछ नहीं है, चैप्टर को मैंने डिफाइन किया है छोटे छोटे पार्ट में, कोई थ्योरी बड़ी नहीं है, समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज। सर मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है। सर मूविंग चार्ज का मतलब जब कोई भी चार्ज मूव करता है, जब कोई भी चार्ज मूव करता है, कि अगर मैं किसी चार्ज को ए पे रखूं, ए प्लेस पे रखूं, अगर मेरा चार्ज प्लस क्यू है और मेरा चार्ज मूव कर जाए, चलना शुरू कर दे और चल चल के धीरे 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 पहुंच जाए बी पे, तो ये क्या हो जाएगा, मूविंग चार्ज। यानी कि जो मेरा पॉइंट ए था, मेरा पॉइंट ए इसका इनिशियल पॉइंट था जहां से चलना शुरू किया था, ये पहुंचा बी पे, किससे, ए से बी पे, तो इसका क्या है, चार्ज क्या है, मूविंग फॉर्म में। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी चार्ज मूव करता है तो किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए मेन काम करता है इलेक्ट्रॉन। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर कंटिन्यूम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, चार्ज। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रॉन के आसपास क्या, अगर हम इलेक्ट्रॉन के आसपास एक मैग्नेटिक रीजन क्रिएट कर दे, यानी कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक रीजन है, अगर मैं किसी क्षेत्र के अंदर, अगर मेरे पास एक एरिया है, अगर मैं इस एरिया के अंदर कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन को चला दूं, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन को चला दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या होगा, चार्ज मूव करेगा, और चार्ज के मूव करने से क्या होगा, चार्ज के मूव करने से अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट रख दूं तो मैग्नेट खींचेगा, मैग्नेट खींचेगा। तो अगर मैग्नेट खींचता है तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आ जाए तो इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आने वाला कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। समझ में आ गया। और अगर मैं कंटिन्यू किसी चार्ज को क्रिएट कर रहा हूं और मूव करा रहा हूं, तो घुमाते घुमाते घुमाते, अब मेरा पाथ सर्कुलर है, अगर पाथ सर्कुलर है तो इसका मतलब पाथ मेरा गोल है। अगर मैं किसी गोल पाथ पे चार्ज घुमा रहा हूं, तो मुझे उसे कंटिन्यू फोर्स देनी पड़ेगी। फोर्स मतलब बल देना पड़ेगा, ऐसे धक्का देना पड़ेगा। धक्का दूंगा तो चार्ज आगे जाएगा, धक्का दूंगा तो आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, पीछे आएगा, तो घूमेगा। तो किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने के बाद उसे कंटिन्यू एक डायरेक्शन में घुमाने के लिए, धक्का देने के लिए मैग्नेट अपनी खुद की फोर्स लगाता है, जिसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। आया समझ में। और अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स को मैं डिफाइन कर सकता हूं F बराबर QE, क्या, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स को डिफाइन कर दूं F बराबर QE, तो ये फॉर्मूला बनेगा F बराबर QE। ठीक है, याद रहेगा। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग आपसे एक बात करूं कि मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है, और अगर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है तो मैग्नेटिक फोर्स में काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। तो चार्ज मैंने क्या लिखा है, Q। चार्ज क्या है, Q। अगर मैं Q चार्ज घुमाऊंगा तो किसी सर्कुलर पाथ पे Q चार्ज घुमाया मैंने यहाँ पे, अगर सर्कुलर पाथ पे चार्ज Q सेंटर पॉइंट पे रखा है, तो सेंटर पॉइंट के चार्ज को घुमाने के लिए मैंने फोर्स लगाई। तो फोर्स जो काम करेगी, उस फोर्स से क्या क्रिएट होता है, फोर्स से क्रिएट होता है मैग्नेटिक क्षेत्र, यानी कि B। चार्ज लगाया मैंने, चार्ज मेरे सेंटर पर रख दिया। कोई चार्ज अगर मैं सेंटर पर रखूं तो सेंटर पर रखने के बाद चुंबक क्षेत्र यहां बन गया। तो अगर चुंबक का क्षेत्र यहां बन गया तो यहां बनने के बाद मूवमेंट ऑफ, अब देखो यहाँ दो बात है कि इलेक्ट्रॉन भी यहाँ घूम रहा है ना। अब इलेक्ट्रॉन ने चक्कर लगाया, चार्ज क्यों बन गया, चार्ज क्यों बनने के बाद क्षेत्र यहाँ चला गया। अगर मेरा क्षेत्र यहाँ जाएगा तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक रूल क्या होगा कि मेरा रीजन कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि मुझे उंगली को अंदर तक घुमाना है। अगर मैं उंगली को बेंड करूं, तो उंगली को बेंड करने के बाद मेरा रीजन ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर मेरा रीजन ऊपर की तरफ मूव करता है तो v वेलोसिटी कंपोनेंट ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने चार्ज को यहाँ पे रखा है, हाथों को घुमाया है। अगर मैं हाथ घुमाऊंगा तो हाथ घुमाने के बाद मेरा रीजन ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए वेलोसिटी ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, F बराबर
क्यू इंटू ब्रैकेट के अंदर बी वेक्टर इंटू वी वेक्टर। यहाँ बी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कब क्रिएट हुई, जब मैंने ऐसे घुमाया, ऐसे हाथ घुमाया तो वी बना। क्या बन गया, वी बन गई। क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई। और क्षेत्र कहाँ चला गया, पीछे चला गया। ठीक, तो बी चला गया आगे, यानी जो क्षेत्र था वो बी चला गया आगे, और जो वेलोसिटी है वो चलेगी ऊपर। ठीक है, एक बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो काम लिया है सारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के हिसाब से क्यू वी साइन थीटा लगा दिया। ठीक है, पुट अप कर देना, वैल्यू एफ निकल आएगा। ठीक है, कितना जीता, कितना जीता, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। स्ट्रेट वायर के लिए आपका चुंबक क्षेत्र भी क्या होना चाहिए, तो अगर मैं बात करूं किसी लंबे वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है किसी लंबे वायर के लिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होता है म्यू नॉट। क्या होता है सर, म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू, और आई का होता है धारा, यानी कि उसकी धारा बट्टे परिधि। सर 2 पाई आर का होता है परिधि। अगर मैं किसी वायर की बात करूं तो स्ट्रेट वायर में क्या होगा, चारों ओर फील्ड बनेगी। अगर स्ट्रेट वायर का तो चारों ओर फील्ड बनेगी, इसका मतलब चारों ओर फोर्स काम करेगी। अगर किसी वायर के अंदर समझो, अगर मैंने बोला किसी वायर के अंदर, समझना, अगर किसी वायर के अंदर आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करोगे, क्या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, उसके चारों तरफ, यानी कि चारों तरफ उसकी क्या बनेगी, यानी उसके होल रीजन में चारों तरफ क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर आपके वायर में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो चारों ओर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, याद रहेगा 2 पाई आर। यानी कि किसी भी ये जो फील्ड होंगी ये चारों ओर बनेंगी, इसलिए चारों ओर का एरिया परिधि में काउंट होगा, इसलिए 2 पाई आर यहां लिखा है। ठीक है, ऐसा समझ में। तो इसलिए इस लंबे वायर के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जहां पे 2 पाई आर उसकी चारों ओर की वैल्यू है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, किसी सोलेनोइड के लिए अब क्या होता है, अब सोलेनोइड, अब इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं किसी भी सोलेनोइड के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करूं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई। इसका मतलब क्या होता है, एन क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न, कह सकते हैं कितना वो घूम रही है फील्ड। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं, कोई बोले सर जी मुझे बताओ कि सपोज करो आपको एक सवाल कर रहे हो, सवाल के अंदर एक लंबा वायर है और लंबे वायर के लिए आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड, अब सपोज करो कि वायर है, एग्जांपल ले, अगर मैंने एग्जांपल लिया जिसके अंदर एक लंबा वायर है, लंबे वायर के लिए धारा का मान 0.5 एम्पियर है। ठीक है, 0.5 एम्पियर धारा की वैल्यू है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा रेडियस कितनी है, रेडियस उसकी 20 सेंटीमीटर मान लो, और रेडियस देने के बाद वो तुमसे पूछता है कि इसका जो बी है वो क्या होगा, तो इसके लिए ध्यान रख देना वैल्यू और काम हो जाएगा। ठीक है, वही बात है ना। तो मैं आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि कोई आपसे पूछे सर जी मुझे ये बताओ कि किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए बी की वैल्यू क्या होती है। स्ट्रेट वायर के लिए बी की वैल्यू, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेट वायर के लिए चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जहां पे 2 पाई आर क्या होता है, वृत्त की परिधि, जहां पे वो घूम रहा है ना, जहां पे फील्ड बन रही है वो फील्ड चारों ओर बन रही है, चारों ओर बनने का 2 पाई आर रखा है हमने। अगर बात की सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, तो जी सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ओके, आया दिमाग में। कोई बारे में मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कैसा होता है, आप मोशन पढ़ना, वैसे मोशन समझते हैं मोशन क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि सर्कुलर पाथ के बारे में, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ के अंदर मैंने पॉइंट लिया सेंटर का, अगर इस सेंटर पॉइंट को मैं डॉट लगा दूं तो सेंटर पॉइंट की दूरी r मान ली, सेंटर पॉइंट से दूरी r मान ली, सेंटर पॉइंट दूरी r। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें फोर्स काम कर रही है, सर फोर्स कैसे काम कर रही है, सर एक फोर्स क्या हो रही है, एक फोर्स जो हो रही है वो कैसे लग रही है, एक फोर्स जो लग रही है कैसे लग रही है, ऐसे देखो, एक फोर्स कैसे लग रही है, ये फोर्स ऐसा, जिससे आप मोड़ो, उंगली मोड़ देखो इसमें, अगर आप इसे उंगली मोड़ोगे तो फोर्स का रीजन कहां जा रहा है, बाहर, यानी बाहर शिफ्ट हो रहा है। कैसे देखो, ऐसे उंगली मोड़ो तो जो चुंबक क्षेत्र की वेलोसिटी वो बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, तो फील्ड बाहर जा रही है, तो ऐसे उंगली मोड़ने पे फील्ड बाहर चलेगी, यानी कि चार्ज ने क्या किया, चार्ज ने v को
चार्ज ने यहाँ पे चार्ज था, चार्ज ने v को शिफ्ट कर दिया पीछे, तो चार्ज से क्या होगा, v शिफ्ट होगा पीछे और इस घूम गया, उल्टा घूम गया। इसके बाद क्या हुआ, कुछ चार्ज अंदर आ गई, कुछ चार्ज बाहर चला गया, जिससे क्या होगा कि फोर्स काम कर रही है अंदर बाहर भी। अगर मैं बात करूं इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इस कंडीशन के अंदर चार्ज बाहर लग रहा है, अंदर हर जगह फोर्स लग रही है, अंदर बाहर, और उसे चार्ज क्रिएट हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर आपका फॉर्मूला बनता है mv² बट्टे r बराबर qvb। mv² बट्टे r, अगर मैं आपसे बोलूं mv² बट्टे r बराबर qvb होता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास v² है। अगर v² है तो मैं सिंपल तुमसे एक बात कह दूं कि अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं कि इस कंडीशन के अंदर अगर मैं स्क्वायर से v काट दूं तो v हट जाएगा, स्क्वायर से v कट गया, स्क्वायर से v कटने के बाद क्या बच जाएगा, एक भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mv बट्टे r बराबर qb, क्योंकि एक भी कट गया स्क्वायर से, कटती क्या हुआ, ये बन गया r बराबर, अब शिफ्ट कर दो इनको, शिफ्ट कर करोगे r बराबर mv अपॉन qv कर दो। यहाँ पे किसमें डिवाइड में, यहाँ किसमें है, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, यहाँ जाती हो जाएगा डिवाइड में, तो mv अपॉन qv, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। तो किसी भी प्लेन सरफेस पे, किसी भी सर्कुलर फेस पे फोर्स काम करते हैं कैसे, एक फोर्स जो लग रही है वो किस टाइप से लग रही है कि जो फोर्स है वो कैसे काम कर रही है, वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही है, बाहर शिफ्ट कर रही है, तो बाहर शिफ्ट करने का ये पीछे तरफ घूम गई, पीछे तरफ घूम गई, एक क्या कर रही है अंदर आ रही है, एक बाहर अंदर घूम रही है, गति कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, इसे मोशन बोल रहे हैं। ये मोशन कौन सी है, ये फोर्स की मोशन है कि फोर्स मूव कर रही है बाहर से अंदर से बाहर। और खास बात इसका फॉर्मूला क्या बन गया, mv² बट्टे r बराबर qvb, जहां r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर से v काटते ही ये स्क्वायर और भी कट जाएगा, तो r बराबर mv अपॉन qv, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल फंक्शन है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एंगुलर फंक्शन काम करता है, एंगुलर फंक्शन काम करता है, एंगुलर क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, एंगुलर का मतलब पता है क्या होता है, एंगुलर का मतलब ये होता है सर जी कि एक फिक्स एंगल पे मूव करना। कैसे, अगर मैं तुमसे बात करूं, समझो डायग्राम आते हैं, पहले डायग्राम बताओ, डायग्राम को बताओ कैसे काम करता है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, देखो टाइम बहुत कम है तो मैं समझा रहा हूं, तो जल्दी समझा रहा हूं, टाइम कम है क्योंकि आप पेपर आने वाले, समझना कि अगर मैं एक y एक्सिस ये मान लूं परपेंडिकुलर, ये y एक्सिस मान ली, ये z मान ली, तो y और z एक्सिस को अगर मैं मान के चलूं तो y और z एक्सिस के अंदर अगर मैं लाइन बनाऊं और इस लाइन से दूरी b है, ये y एक्स ये z एक्सिस, दो एक्सिस मान ली, यहाँ b चुंबक क्षेत्र, यहाँ आपका चुंबक क्षेत्र b है, तो इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्या हो रही है, हेलिकल फॉर्म में, कैसे फील्ड ऐसे बन रही है, ऐसे सीधी हुई टेढ़ी होगी, टेढ़ी सीधी, टेढ़ी सीधी। अगर फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो रही है, अगर कोई वेव की फॉर्म में फंक्शन काम कर रहा है और फंक्शन ऐसे पहले सीधा टेढ़ा, सीधा टेढ़ा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि फंक्शन क्या है, एंगुलर है, वो मूव कर रहा है किसी एंगल पे जो पता नहीं हमें, तो हमने उसे कोई एंगल मान लिया है, वो हमें दे रखा है कोई एंगल, ठीक है। अगर हम इसे कोई एंगुलर फंक्शन के रूप में देखो तो इस एंगुलर फंक्शन पिच होगी, पिच क्या होती है, पिच का मतलब क्या होता है, जहां पे दो वेव टकराती है, जहां पे दो वेव मिलती है उसे पिच कहते हैं, दो वेव मिली यहाँ पिच बन गई। अगर इसकी पिच में ये मान लो, अगर ये मेरी पिच है जहां दो वेव मिल रहे तो पिच होगी इसकी, यहाँ इसकी क्या बनेगी, रेडियस बन जाएगी, तो एक तो पिच भी मिल गई, एक रेडियस बन गई। अगर मैं इस एक्सिस को और इस y को, z को, b कंपोनेंट को ले लूं तो इन सबको मिला के क्या होगा कि एंगुलर फंक्शन काम करता है, क्योंकि ये वेव के फंक्शन में काम कर रहा है। वेव कैसे काम कर रही है, ऐसे सीधी टेढ़ी, सीधी टेढ़ी, सीधी टेढ़ी, यानी कंटिन्यू ऐसे फ्लो कर रहा है, सीधी टेढ़ी सीधी, इसलिए एंगुलर फंक्शन है। इसके अकॉर्डिंग टाइम क्या होता है, टाइम की वैल्यू होती है 2 पाई बट्टे ओमेगा, क्योंकि 2 पाई बट्टे ओमेगा, ओमेगा फंक्शन है यहाँ पे एंगुलर वेव का, ठीक है, इसलिए यहाँ ओमेगा लगाया है। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारा 1/v, अगर ओमेगा हमारा 1/v है तो इसका मतलब p बराबर v डबल डैश t, तो 2 पाई m v डबल डैश अपॉन qv, यानी किसी भी मोशन को अगर आप फील्ड बनाओगे तो सर्कुलर फील्ड में क्या होता है, सर्कुलर फील्ड के अंदर एक फील्ड के कारण फोर्स बाहर की तरफ जाती है, एक अंदर आती है, एक बाहर जाएगी फोर्स, एक अंदर आ जाएगी, दूरी r रहेगी, चार्ज q रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv² r बराबर qvb, जहां पे स्क्वायर और v कट जाएगा,
आर बराबर एम वी अपन क्यू वी हो जाएगा। तो ये आर रेडियस क्या आ गई इसकी, मोशन है ना मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेडियस आ गई हमारी आर बराबर एम वी अपन क्यू वी। ठीक है, जहां पे आर बराबर एम का मास, वी वेलोसिटी, क्यू चार्ज और बी फॉर बॉय वाला बी, ये आपका चुंबक क्षेत्र बी। वेव फंक्शन क्या बोलता है, वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग वेव ऐसे मूव करते हैं, कैसे, हेलिकल शेप में, सीधी जाती टेढ़ी होगी, सीधी होगी, टेढ़ी होगी, सीधी होगी, ऐसे फंक्शन से सीधे चल रहा है, इसलिए इसे एंगुलर फंक्शन बोलते हैं। 2 पाई बट्टे ओमेगा टाइम पीरियड होगा इसका, ओमेगा होता है 1 बाई वी, वही रख दो, पी बराबर वी टी, तो 2 पाई एम वी डबल डैश बट्टे क्यू वी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।